ये अकाल मृत्यु प्रदान करने वाली बात है। अब आपने ऐसे आचरण शुरू कर दिए तो आपकी आयु नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगी, आप अकाल मृत्यु के शिकार हो जाएंगे। क्या? दूसरे की स्त्री को फुसला करके विश्वासघात, मान लो उसके पति से मित्रता की, बड़ा विश्वास दिलाया और उसकी स्त्री का दुर्वासना का खेल, अब आपकी आयु नष्ट होगी। देख लो, इतिहास साक्षी है। ये कार्य आपकी आयु का, श्री का नाश कर देगा, वैभव का नाश कर देगा। ये बहुत ध्यान से, इसलिए हम रुक के बोल रहे हैं। अकाल मृत्यु, आयु का अपहरण, जो मित्र बनाया, विश्वास दिलाया और उसकी स्त्री के साथ हो, या स्त्री अपने पति पर विश्वास जताकर दूसरे पुरुष से, तो ये मजाक मत समझना कि अरे सब ऐसे नहीं। पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। बड़ा सावधानी का विषय है। जैसा आपके भाग्य में संविधान है, गृहस्थी में शांत रहो, गंभीर रहो। ये कुछ नहीं है इधर उधर रूप रंग देखकर जो मनमानी आचरण, ये तुम्हारी आयु को, तुम्हारी श्री को नष्ट कर देंगे। दूसरे को विश्वास दिलाकर उसके धन का अपहरण कर लेना, विष दे देना, मार दिया, धन ले लिया, छीन लिया आदि, और संत जनों की अवहेलना करना, जो सुहृदस्य आपको अपने परिवार जैसा दुलार करते हैं, आपको अपनी आत्मा जैसा दुलार करते हैं, वो आपको जो उपदेश कर रहे हैं, आपको जो शासन कर रहे हैं, वो आपके मंगल के लिए, आप उनकी आज्ञा को उल्लंघन, अपमान, अवहेलना, आपकी आयु श्री सब नष्ट हो जाएगी। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। जो इन दोषों से युक्त होता है, जो हर समय अभिमान में भरा हुआ चेष्टा करता रहता है, उसकी आयु नष्ट हो जाती है, अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। बहुत सावधानी की जरूरत है। हर समय जो अभिमान में भरा हुआ है और हर समय कटु वचन बोलता हुआ अधिक बोलता ही रहता है, जिसमें विषयों के त्याग का बिल्कुल अभाव है, मतलब घोर विषयी है, और जो क्रोध करके ही व्यवहार करता है, जरा सी बात है, जो केवल अपनी जवान, अपनी जनेंद्री पेट के पालने में ही चिंतित है, कैसे भोगूं, कैसे पाऊं, चाहे वो मांस खाना पड़े, चाहे वो कुछ भी, कैसा भी। और जो प्रिय शिक्षा देने वाले मित्रों से द्रोह करता है, तीखी तलवार जैसे अंगों को काट देती है, ऐसे ये आचरण उसकी आयु को छीण कर देते हैं और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अत्यंत अभिमान में भरे रहना, बहुत गलत सलत वाणी से बोलते रहना, बिल्कुल विषयों के त्याग का अभाव, अर्थात घोर विषयी, घोर क्रोधी, जो जवान और जनेंद्री, रसेंद्री और जनेंद्री का ही लंपट है, जो उत्तम शिक्षा देने वाले मित्रों से द्रोह करता है, तो जैसे तीखी तलवार अंगों को काट देती है, ऐसे ये आचरण उसकी आयु को नष्ट कर देते हैं, वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। पूजनीय गुरु के समान, जैसे माता है, बहन है, बड़े भाई की पत्नी है, ये सब गुरु के समान पूजनीय। जो इनके साथ गलत कार्य करता है, इनकी आयु नष्ट हो जाती है, इनका बुद्धि नष्ट हो जाती है, इनका श्री वैभव नष्ट हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनो, यही हमारी ऐसी गलतियां होती हैं जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। पहला, किसी से भी मित्रता करके ऐसी भावना मत करो कि उसके घर में जाकर विश्वासघात करो उनकी पत्नी के साथ, ऐसा। और जो आपकी पूज्या है, जैसे माँ है, बहन है, बेटी है, बड़े भाई की पत्नी माता के समान मानी गई, पूर्व में चरण छूते हैं, माँ के समान उसको समझते हैं, तो इनको गुरु तुल्य मानना। जैसे हम गुरु को आदर से देखते हैं, ऐसे बेटी के प्रति, बहन के प्रति, अपनी माता के प्रति, ऐसे बड़े भाई की पत्नी के प्रति हम ऐसे भाव। अगर ये इनके साथ गलत भाव, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी, आपकी श्री कीर्ति नष्ट हो जाएगी। जो किसी के भी साथ
जो नीच आचरण वाली स्त्रियां हैं, अर्थात जो अर्थ आदि के लिए अपने देह को बेचती, ऐसों के साथ उसकी आयु नष्ट हो जाती है, उसका श्री कीर्ति नष्ट हो जाती है। और जो ब्रह्म ऋषियों की प्रति अपराध कर देता है किसी भी तरह का, जैसे रसिक मुरारी जी के चरित्र में आया कि राजा ने जब देखा बहुत संत सेवा हो रही तो उन्होंने वहां अपना अधिकार जताना, नष्ट हो जाओगे। जो भागवत धर्म की सेवा में भागवत भाव को प्राप्त हुए जन है तो सारा वैभव उनके चरणों में लुटता है। यदि आप शासक होकर, बड़े अधिकारी होकर या आप बलवान होकर उसका अपहरण करते हैं तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी, आपका श्री तेज पुण्य नष्ट हो जाएगा। जो किसी भी अहम में आकर के ऐसे जनों से सेवा कार्य के लिए आज्ञा करता है, संत जनों से, जो ब्रह्म ऋषि जन है, भगवत आराधन परायण है, आप बलवान हैं, आप पदाधिकारी हैं, आप ऐसा, और आप उनसे आज्ञा करते हैं तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे, आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। जो आपकी शरण में आ गया है, अब चाहे अपने प्राण देने पड़े पर उसका अहित नहीं होने देंगे। अगर वो शरणागत जो आपके समीप आया है, आपने धोखेबाजी करके उसकी हत्या करवा दी या आपने कर दी, तो इन सब की आयु चाहे जितना प्रायश्चित करें, इनकी आयु लिखा है प्रायश्चित करने पर भी वेदों की आज्ञा है, सिद्धांत है कि उसकी आयु और वैभव नष्ट हो जाएगा। समय का इंतजार करो।